तीफी भट्ट के मुबैना मुकाबले में अंडरवर्ल्ड में खौफ व हिरास पैदा हो गया है और जो अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं वो जेरे जमीन चले गए या रूपोश हो गए। क्या इसकी वजह से क्राइम ग्राफ में कमी आ रही है? तीफी भट्ट ग्रुप का अब सरबरा कौन है और गोगी भट्ट का मुबैना मुकाबला तो नहीं होगा? क्या जो खबरें हैं वो गर्दिश कर रही हैं, आगे क्या होने जा रहा है? क्या कानूनी कार्रवाई होगी तीफी भट्ट ग्रुप की जानिब से? और टीपू ट्रका वाला ग्रुप इस वक्त क्या कर रहा है? वो तमाम सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीनियर तरीन क्राइम रिपोर्टर्स मौजूद हैं, जिनमें अहमद फराज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनके साथ नुमान शेख साहब जिनका इन दुश्मनदारी के हवाले से बहुत अच्छी ग्रिप समझी जाती है और हर चीज पर नजर रख रहे हैं। सीसीडी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं अहमद फराज साहब से। अहमद फराज साहब, ये जो मुबैना मुकाबले हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा नाम तीफी भट्ट का जो पंजाब तक गूंजता था, बल्कि पाकिस्तान भर में उनको लोग जानते थे, तो इस मुकाबले के बाद क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं? आगे क्या होने वाला है? मजीद मुकाबले भी होंगे? सलमान साहब, पहले तो मैं आपका एक सवाल का जवाब दे दूं। आप ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, अंडरवर्ल्ड, कौन सा अंडरवर्ल्ड? अच्छा, कोई अंडरवर्ल्ड नहीं है, कोई अंडरवर्ल्ड नहीं है। अच्छा, सब जराइम पेशा है। अच्छा, कत्ल नहीं कराया इन्होंने, कौन सा अंडरवर्ल्ड? मुझे बताए ना। अगर अंडरवर्ल्ड के सन का ताल्लुक होता तो फिर अंडरवर्ल्ड अपने बंदे को बचा लेता। अच्छा। अंडरवर्ल्ड इनको दुबई से ना आना देता। अंडरवर्ल्ड कहाँ से ऑपरेट होता है? आपको नहीं पता कहाँ से ऑपरेट करते हैं वो? सही। यहाँ कोई अंडरवर्ल्ड नहीं है। मैं इनको जराइम पेशा कहता हूँ। मैं इनको कहता हूँ कि लोगों को कत्ल कराते हैं। अच्छा। लोगों को कत्ल कराते हैं, पुलिस के साथ मिलकर कराते हैं। अगर तीफी भट्ट 35 साल में पुलिस मुकाबले में नहीं ना मारा गया तो क्यों नहीं मारा गया था? पुलिस वालों के इसके साथ ताल्लुकात थे। अभी भी अगर ये आया ना यहाँ पे, तो कुछ पुलिस अफसरान ने इसको, पंजाबी में हम कहते हैं ना, इसको वसा के लेके आए हैं इसको। अच्छा। और ला के इसको मारा इन्होंने। कोई अंडरवर्ल्ड नहीं है। अच्छा फराज साहब, आप इसको अंडरवर्ल्ड तस्लीम नहीं करते? बिल्कुल नहीं करता, ठीक बिल्कुल है। नहीं करता मैं इसको खौफ की अंडरवर्ल्ड। अलामत ये नाम समझे जाते थे? खौफ की अलामत कह लें, दुश्मनदारी के हवाले से इनका एक खौफ था, एक इनका नेटवर्क था। देखिए, इन्होंने जब भी बंदे मरवाए हैं, लोगों को इन्होंने हायर किया है। जिस तरह टीपू को जब मरवाया गया, खुरम को इन्होंने हायर किया। उसमें 2-3 नाम और भी थे। खुरम तो अब तो मेरा ख्याल है शेखपुरा जेल में है, वो यहाँ पे नहीं है। फिर इन्होंने अपने इनका मुजफ्फर जो मालचिया था, इसको हायर किया। अंडरवर्ल्ड के इससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये इन्होंने एम्बुश करना हो या इन्होंने किसी को कत्ल कराना हो। तो अंडरवर्ल्ड का ऐसा कोई, वो जिसे कहते हैं ना, इसमें रोल नहीं है या इनका अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक नहीं, मैं नहीं मानता इसको। ठीक है। मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद बहुत खौफ व हिरास फैला है, जो जराइम पेशा अफरादी जिन्हें आप मानते हैं। देखिए, ये 15 मार्च से ये खौफ और राज चल रहा है। अच्छा। सीसीडी 15 मार्च को मार्ज वजूद में आई थी। उसके बाद सबसे पहला मुकाबला इनका हुआ था 29 अप्रैल को। सही है। 29 अप्रैल के बाद से इनका एक खौफ है, एक दहशत है, वो सबको पता है। लेकिन तीफी भट्ट के मुकाबले के बाद वो दहशत जो है वो 1000 गुना नहीं बढ़ गई? देखिए, वो एक जो कंसेप्ट था ना कि ये सीसीडी जो है ये कमज़ोरों पे हाथ डाल रही है, ताकतवर पे हाथ नहीं डाल रही, तो वो सीसीडी ने अपने इस जो परसेप्शन थी ना, उसको थोड़ा इन्होंने बैलेंस किया है तीफी भट्ट के मुकाबले के बाद कि ऐसी कोई बात नहीं है, कमज़ोरों को भी मार रहे हैं, ये ताकतवरों को भी मार रहे हैं। ठीक है, ठीक मार रहे हैं, सही हो रहा है जो। देखिए, मैं तो इस पे बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगा। मेरा बिल्कुल स्टैंस वही है कि बंदे पकड़ें, उनके चलान सही बुलाएं, उनको सही चलान जमा करवाएं ताकि उनको अदालतों से सजा हो। देखिए, बात यह है कि ज़ैनब का एक वाकया हुआ था कसूर में। उसका जो मुलजिम था जिसने रेप किया था, 60 दिन के अंदर उसको सज़ा हो गई थी, सज़ाए मौत हुई थी। 60 दिन के अंदर उसका ट्रायल भी हुआ था, 60 दिन में उसको सज़ाए मौत भी हो गई थी, फांसी लटका दिया था। अगर ज़ैनब के कातिल का इस तरह हो सकता है तो फिर जितने भी कोई रेपिस्ट हैं या कोई डकैती के मुलजिम हैं, उनका क्यों नहीं हो सकता? सही है कि फौरी तौर पे ट्रायल करें, चलान से जमा कराएं, बेहतर हो सकते हैं ऐसे मामला। अच्छा, तीफी भट्ट जो ग्रुप है उसका सरबराह किसको देख रहे हैं? मेरा ख्याल में उसका सरबराह कोई भी नहीं है। अगर उसके पीछे कोई, जिसे कहते हैं ना, गद्दी नशीन कोई था तो वो गोगी था ना। और हमारी इत्तला के मुताबिक गोगी भट्ट साहब जो हैं वो छापे से पहले ही वो निकल गए थे। उनके घर रेड जरूर हुई है, लेकिन वो छापे से पहले ही किसी ऐसे मुकाम पे चले गए जहाँ पहले वो 1.5 साल रिपोज रहे हैं। वेरी गुड। ये आप पहले साफ़ी हैं या इससे पहले मुझे भी जरा यही बताते हैं जी, जो इस हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन कई लोग कंफ्यूज हैं। वो कहते हैं पुलिस हिरासत में है। सुने, अगर पुलिस हिरासत में होता ना, अगर पुलिस ने उनका घूट भरना होता ना, तो वो तीफी भट्ट के जनाजे के बाद कर देते हैं। अच्छा, फौरी तौर पर कर देते हैं। मेरा ख्याल में, मेरे इतलात के मुताबिक गोगी भट्ट साहब जो हैं वो इस वक्त रिपोज हैं और उसी जगह पे रिपोज हैं जहां वो 1.5 साल पहले रिपोज रहे हैं। ठीक है। कानूनी कार्रवाई करेगा ये ग्रुप, तीफी भट्ट ग्रुप? कि मेरे ख्याल में वो उनके जो अहले खाना है, जिसमें ख्वाजा अजहर गुलशन थे और उनके बेटे थे ताजीम, उन्होंने लिख के दिया कि वो किसी किस्म की भी कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, ना कोई रिट पिटीशन करेंगे कि जिसके बाद पुलिस को कोई थोड़ा सा खींचे लगाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ऐसी बात मार्केट में वैसे चल रही है। हमारे साथ नुमान शेख साहब भी मौजूद है। नुमान शेख साहब, यही
सवाल का जवाब आपकी ज़ुबानी भी जानना चाहते हैं। हमें तो ये पता लगा है जो विक्ट्री का निशान था ख्वाजा अजहर गुलशन की जानिब से, वो इसीलिए था कि उन्होंने घुटने नहीं टेके अपने भाई की पीफी भट्ट की लाश लेने के लिए, और पुलिस खुद छोड़ के गई है। क्या हकीकत है इसमें कुछ? सलमान साहब देखिए, उस वक्त जनाजे से पहले जब बॉडी नहीं आई थी तब भी आप वहाँ मौजूद थे, जनाजे वाले दिन भी और उसके बाद भी। तो जो ख्वाजा अजहर गुलशन है, क्योंकि वही सामने आए हैं मीडिया के, तो उन्होंने तो आकर ये कहा है कि जी हमने पुलिस से किसी तरह का कोई मुआहिदा नहीं किया। डीएसपी सीसीडी जो हैं एक, वो खुद सुबह डेड बॉडी छोड़ के गए हैं, और उनसे मेरी जब डीएसपी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि यार मैं तो उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये इस तरह का ख़ानदान है, क्योंकि उनके बेटे से मेरी मुलाकात हुई, उस पढ़े लिखे अमेरिकन पढ़े हुए हैं वो, उनका एक्सेंट भी वैसे था। उन्होंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की, हमने उन्हें बॉडी रिसीव करवाई है और रिसीव करवा के हम आ गए हैं, खुद ही दे के गए हैं। इस तरह का कोई मुआहिदा जो है ये अभी तक ना अजहर गुलशन कोई मान रहे हैं या कोई और जो है वो किसी ने तस्दीक की है। इसलिए ये खतरा तो है ना कानूनी। देखिए, जिस तरह तीफी भट्ट को पाकिस्तान लाया गया, इंटरपोल की अदालत में उनका बयान मौजूद है, पाकिस्तानी पुलिस के जिस तरह हैंड ओवर किया गया वो तमाम तर दस्तावेज़ात मौजूद हैं, और फिर जब पुलिस ने यहाँ लाकर उनकी गिरफ्तारी डाली है वो भी तमाम दस्तावेज़ात मौजूद है। तो इस पर अगर कोई कार्रवाई करनी होगी, इसका फ़ैसला मेरा ख्याल है उनके ख़ानदान के जो बेटे हैं वो करेंगे या भाई वगैरह वो करेंगे। इनका आपकी क्या राय है? जिस तरह से अहमद फराज साहब ने कहा कि गोगी भट्ट रूपोश हो चुके हैं, जिस तरह वो पिछले 1.5 साल तक अमीर बलाच केस के बाद रहे। मैं अहमद फराज साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ कि गोगी भट्ट साहब इस वक्त जो हैं वो वाकई पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे ज़रूर मार रही है, ऑर्डर्स पुलिस को भी बहुत स्ट्रिक्ट है उनके बारे में, अंडर हैंड कोशिशें भी जारी हैं मुख्तलिफ जो सियासी हल्के हैं उनकी जानिब से भी, कुछ पुलिस अफसरान की जानिब से भी, कि तीफी भट्ट के इस एनकाउंटर के बाद गोगी भट्ट का ये हाल ना किया जाए, क्योंकि इससे एक इलाके में ताकत का तवाज़ुन भी ख़राब हो जाएगा। अच्छा, तो इस वजह से ये कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह जो है वो अगर काबू भी आ जाते हैं तो उनका ये हाल ना किया जाए। लेकिन जो मेरी भी इतलात है, अभी तक गोगी भट्ट जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। ठीक है नुमान भाई, ये बात सामने आ रही है कि कुछ और मुकाबले मुतवक्को हैं जिनमें गोगी भट्ट का नाम सरे-फहरिस्त रखा जा रहा है, कुछ लोग ट्रकों वाला ग्रुप की जानब भी इशारा कर रहे हैं, कुछ ऐसी इतलात आई हैं अब तक? देखिए, एक लिस्ट जो है वो तो बहुत देर पहले से डिस्कस हो रही है मार्केट में, जिसमें बहुत से नाम हैं, और ख़ास तौर पर उन लोगों के नाम मौजूद हैं जो कि जिन पर बहुत से मुकदमात हैं। लेकिन ये तीफी भट्ट के जो एनकाउंटर के बाद अब ये भी चीज़ सामने आ गई कि दुश्मनदारियां जो हैं उनको शायद इस तरह भी ख़त्म किया जाए कि जो बड़े बड़े नामवर लोग थे और वो उनके कारिंदे आगे जो हैं वो काम कर रहे थे, तो क्यों ना इन जो नामवर लोग हैं इनको भी ख़त्म किया जाए। तो आगे चल के जो नज़र आ रहा है काफ़ी मुकाबले जो हैं वो होने वाले हैं। अहमद फराज साहब ने नाजरीन एक किताब भी लिखी इनकाउंटर कॉप्स के नाम से, उसमें इन्होंने बहुत बहुत बड़े पुलिस मुकाबलों का जिक्र भी किया हुआ है। अहमद फराज साहब, ये मुकाबले तो अरसा दराज से जारी हैं, नाम बदले जाते हैं यूनिट्स के, CIA था, OCU हो गया, अब CCD हो गया। क्या इस मुबैना मुकाबले जो होते हैं इसमें कभी कोई सज़ाएं भी हुई हैं बाद अज़ां, कोई मुकदमा दर्ज हुए हैं, कोई पुलिस अफसरान पर ऐसा मामला देखने में आया? हुआ एक DSP थे गालबन जवेद इकबाल होते थे IG पंजाब, काना में एक मुकाबला हुआ था नजायज़, बिल्कुल वो जाली मुकाबला था, उसका मुकदमा दर्ज हुआ था। देखिए, माजी में कुछ जुडिशल इंक्वायरियाँ भी हुई, लेकिन जुडिशल इंक्वायरियों में ज़ाहिर है इनके अपने ही बंदे होते हैं ना, बड़े इक्का दुक्का ऐसे वाक़यात हुए हैं, लेकिन उसके बाद वो भी फिर दे दिला के मामला ख़त्म हो गया। जिस तरह सबसे मशहूर केस था शहबाज शरीफ का, 5 बंदे मारे गए जिसमें पुलिस वालों को नामजद किया गया, सब्ज़ादार वाला, उसमें भी फिर इसी तरह ही हुआ था, सज़ा तो हुई थी लेकिन वो गालबन दे दिला के वो भी माफ़ी हो गई थी, खत्म हो गया था मामला। हुकूमतें बदलने के बाद जाहिर सी बात है ऐसे वाक़यात का नोटिस होता है। देखें सलमान साहब, ये जो पुलिस मुकाबले होते हैं ना, मैं तो जाली मुकाबले को मैं मुबैना मुकाबला नहीं कहता, ठीक है, ये जाली मुकाबले वक्ती तौर पर क्राइम जरूर खत्म कर देते हैं, लेकिन ये मुस्तकिल हाल नहीं होते। होता है क्राइम ग्राफ इससे बिल्कुल कम होता है, कम होता है। अच्छा, 5 माह के लिए, 6 माह के लिए, अभी हुआ हुआ है, लेकिन ये मुश्किल हल नहीं है। देखिए, ये जब मुकाबले बंद होंगे उसके बाद फिर क्या होगा, क्राइम तो फिर शुरू हो जाएगा। क्राइम कभी खत्म नहीं होगा, क्राइम कम जरूर हो जाता है, खत्म नहीं होता। ये तो ये मुश्किल हल नहीं होता, मुश्किल हाल नहीं। जिस तरह आप देखते हैं ना लोहे को लोहा काटता है, ये उसी तरह जुर्म को जुर्म के जरिए खत्म करते हैं। ठीक है।
जिस तरह एहसन शाह के भाई पर मुकदमा बना उसके मुबैना मुकाबले के बाद, लेकिन अब तक उसका भाई गिरफ्तार नहीं हुआ, ऐसे बहुत से साथी आते हैं छुड़ाने के लिए जो भी एक सेम तहरीर होती है। क्या इसी तरह गोगी भट्ट भी गिरफ्तार नहीं होंगे बल्कि लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक जो कोर्ट सब्जल में जो वाक़या हुआ है रहीम यार में, उसमें मुकदमे में गोगी भट्ट को उन्होंने नामजद कर दिया हुआ है, बिल्कुल उसको नामजद कर दिया हुआ है। अच्छा। और जाहिर उसकी तलाश के लिए छापे भी मारे जा रहे होंगे। लेकिन अगर नोमी साहब ने जिस तरह ये बात की है, अगर इन हैंड जिसे कहते हैं ये कोई डील हो जाती है कि उनका नुकसान नहीं करना, या मुदई जो हैं वो प्रेशराइज करते रहते हैं जिनको पकड़े, शायद फिर कहानी तब्दील हो जाए। लेकिन हमारी इत्तलात के मुताबिक अभी तक तो वो साइड पे हैं और सेफ हैं। क्या पंजाब में तीफी भट्ट से बड़ा नाम कोई मौजूद था, ये जो अब मुबैना मुकाबले में मारे गए? सलमान साहब में बहुत हैं। देखें लाहौर में तो आप देखें ना, शेखुपुरा में इससे ज़्यादा दुश्मनी है। नारंग मंडी वो इलाका है, नारोवाल वो इलाका है जिसमें हर घर का एक बंदा शख्स कत्ल हुआ है। आप ये देख लेना, कहीं है जो हमारे इलाके में नहीं है, जो आपके इलाके में नहीं है। बात तीफी भट्ट को डॉन कहने की या ना कहने की नहीं है। अभी भी बहुत लोग हैं जिनको जो है वो दुश्मनियों के हवाले से जिनके नाम बहुत जाने जाते हैं, 200 300 लोग मर्डर हुए हैं उनके। तो यहाँ पे डॉन शॉन कोई नहीं है, मैं किसी को डॉन शॉन नहीं लेकिन ताकत, दौलत और सियासी वाबस्तगियाँ जी, और हुक्मरान जमात के साथ सियासी वाबस्तगियाँ, फिर इसके बावजूद मुबैना मुकाबला, ये एक बहुत बड़ी बात। बस ये हुआ इसी तरह ही है। मुझे याद है जिस तरह 97 में हनीफा, मियाँ दाऊद, काली और साना को चारों को इकट्ठा करके मारा गया था। चारों इकट्ठे किए थे। नीफा को जी टॉप इनको तो लेके आए थे, कराची से लेके आए थे। उसमें मियाँ दाऊद ने इनकी मुखबरी की थी और मियाँ दाऊद को भी यही कहा गया था कि तुम्हें नहीं मारेंगे। अच्छा। फिर उसको काली के साथ मार दिया गया, उसे भी मार दिया गया। तो ये फिर कहानी जो है ना, ये मुझे भी लग रहा है ये रिपीट हुई है कि तीफी भट्ट को भी इस तरह वसा करके लेके आए हैं। कुछ पुलिस अफसरान ने फोन पर उनको यकीन नहीं कराई कि भट्ट साहब आ जाओ, ਅਸੀਂ देख लांगे। वो मुतमईन रहे हैं जब तक वो पाकिस्तान आए हैं और उसके बाद फिर मार दिया। क्या कुछ सियासी शख्सियात ने भी उनको यकीन दहानी करवाई? देखिए सियासी शख्सियात का हमें इल्म है जो तीफी भट्ट साहब के साथ जिनकी एफिलिएशन थी, ठीक है, उनमें मरहूम मलिक परवेज साहब बहुत ज्यादा उनके साथ ताल्लुक था, मुझे पता है। उसके बाद कुछ और भी थे, लेकिन उन्होंने बलाज के कत्ल के बाद जिसे कहते हैं पंजाबी में तीफी भट्ट साहब के साथ मोड़ा नहीं लगाया उन्होंने। ये सब का जो रुझान था ना वो बलाज की फैमिली की तरफ हो गया था कि इनके साथ ज्यादती हुई है। क्राइम रिपोर्टर होने के साथ साथ शहरदार भी हैं, अरसा दराज से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इन दोनों ग्रुपों के साथ जान पहचान है आपकी, आप नमाज जनाजा में भी थे। क्या बॉडी लैंग्वेज देख के लगता है उनके घर वालों की, अहले खाना की, कि वो आगे क्या करने जा रहे हैं? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ बरसी करेंगे। अब वो क्या करेंगे, चेलम करेंगे, सुकून करेंगे। अच्छा। उनके बेटे कभी इस चक्कर में पढ़े नहीं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, एचएसएन के पढ़े हुए हैं। अच्छा। एचएसएन के बाद वो अमेरिका में पढ़ने के लिए तीनों बच्चे उनके एचएसोनियन हैं। अच्छा। मैं जानता हूं उनको, तज़ीम को, तदील को, सारे। अच्छा। नोमी साहब को भी पता है। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा कोई ओछा हथकंडा या ऐसी कोई वो हरकत करेंगे कि जिसकी वजह से वो खुद प्रॉब्लम में पड़े, बैरून मुल्क चले जाएंगे वापस। चल ना भी जाए तो अगर यहीं भी रहेंगे तो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने बदला थोड़ी लेना अपने बाप का। अच्छा। मारा तो पुलिस है ना, पुलिस वाले मारेंगे वो। पुलिस वाले तो नहीं मारेंगे, पुलिस वालों को मारेंगे, फिर पुलिस वाले इनको मार देंगे। क्या दुश्मनी की आग ठंडी हो गई है तीफी भट्ट के मुकाबले के बाद? देखिए ये बहुत एक जिसे कहते हैं ना, आपका जो क्वेश्चन है ना, मेरा ख्याल में जो है ना बलाज फैमिली शायद उनके सीने में ठंड पड़ गई होगी अब, क्योंकि मरकजी किरदार तो यही मरकजी किरदार वो तीफी भट्ट साहब को कहते थे ना। तो ज़रा तीफी भट्ट के मुकाबले के बाद उनके सीने में ठंड पड़ गई होगी। अब उन्होंने क्या करना है? तो सुलह सफाई की तरफ भी जाएगी। क्या सुलह होगी? देखें क्या सुलह होगी। जवेद भट्ट के कातिल जो है वो तो पहले बेल पे आगे हुए हैं। ये दोनों भाई नामजद थे, उसमें शूटर भी छूट गए। क्या सुलह करनी? उनको तो सुलह का कोई वो नहीं है ना, फायदा नहीं, उनका तो कोई स्टेक ही नहीं है अब, वो तो पहले ही बाहर है। तो लेकिन फैसला तो आना होता है ना अदालत में, एक वो ट्रायल, लेकिन वो ट्रायल चल रहे हैं जिनकी 302 में पहले बेल हो गई है, उनमें ट्रायल में जाके उनको क्या इंसाफ मिलना है? मुझे बताएं। ऐसे ही रहेगी ये दुश्मनी, इसी तरह रहेगी। सीनों में, दिलों में नफरतें जलती रहेंगी। नुमान भाई इस पे कमेंट करें, ये जो सवाल था कि ये क्या दुश्मनी इसी तरह चलती रहेगी? देखिए फ़िलहाल तो जिस तरह सीसीडी की कार्रवाइयाँ जा रही हैं, गवर्नमेंट ने जिस तरह सपोर्ट किया हुआ है सीसीडी को, और जिस तरह आगे दोनों ख़ानदानों की औलादें हैं, उधर भी बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, इधर भी एचिसोनियन हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं। अभी कोई इस तरह का काम नहीं होगा कि ये एक दूसरे पर कोई हमलावर हो जाए या कोई फायरिंग कर दें। हाँ, जो मुझे नज़र आ रहा है
ये अब जावेद भट्ट के कत्ल को पूरी तरह परसू ज़रूर करेंगे, कोशिश करेंगे कि अदालत से जो है उन मुलजमान को सज़ा दिलाई जाए। जिस तरह एक जस्टिस फॉर अमीर बलाच की मुहिम चली थी, अब ये जो मुझे पता चल रहा है कि ये जस्टिस फॉर जावेद भट्ट की एक मुहिम लॉन्च करने ज़रूर जा रहे हैं, जिसमें ताजिर बरादरी को भी शामिल करें कि तीफ़ी भट्ट का ठीक है, उस पर बलाच का इल्ज़ाम था, वो इस तरह मुकाबले में मारा गया, तो जो जावेद भट्ट के कातिल हैं उन तक पुलिस कब पहुंचेगी, उनको इंसाफ कब मिलेगा। अब ये मुहिम ज़रूर लॉन्च होगी। लेकिन जो सुलह वाली बात है इन दोनों ख़ानदानों में, वो अब सुलह वाला कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि इनके बड़े मौजूद हों। वो जिस वक्त टीपू के दौर में कोशिशें हुई, उस वक्त कई लोग इन्हीं के थे दोनों ख़ानदानों के आपस में, और कई पुलिस अफसरान थे, उन्होंने ये सुलह नहीं होने दी। बलाच की ज़िंदगी में जब कोशिशें हुई तब भी वही लोग आगे आए, उन्होंने तब नहीं सुलह होने दी। अब तो दोनों ख़ानदानों के बड़े ही ख़त्म हो गए, तो सुलह किस में होनी है? सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची, आप ये समझते हैं। अच्छा, लोग ये भी बातें करते हैं कि जो जावेद भट्ट कत्ल केस है उसकी FIR बड़ी कमज़ोर जो है वो दर्ज हुई है। उसकी बुनियादी वजह लोग अक्सर ये बताते हैं कि क्योंकि ये मुलजिम बनते रहे शुरू से ही, ये कभी मुद्दई मुकदमा नहीं बने थे, तो पहली बारी थी इनकी मुद्दई मुकदमा बनने की, तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें गलत लिखी गई जिसमें कैसर भट्ट था, अमीर फतेह था, उसे मौके पर नामजद किया गया कि वो आए हैं और गोलियां चलाई हैं। समझते हैं आप इसके पीछे है? देखिए सलमान साहब, जिस वक्त बलाच का मर्डर होता है ना, उस वक्त इन दोनों की ख़ानदानों की जो दुश्मनी थी ना, वो पिस्तौलों से, वो हमलों से हट के सोशल मीडिया की वॉर बन गई थी। ठीक है। और सोशल मीडिया की वॉर में उस वक्त देखा जाए तो कैसर भट्ट बहुत आगे था इसके टीपू ख़ानदान के साथ। अमीर बलाच के जो जस्टिस फॉर अमीर बलाच का स्लोगन था, सोशल मीडिया पे बहुत उठाया गया था, और उसी दौरान जावेद भट्ट का मर्डर हो जाता है। तो वो एक FIR भी जो दर्ज हुई, वो भी सोशल मीडिया के हवाले से दर्ज हुई, क्योंकि कैसर भट्ट सामने था तो कैसर भट्ट को नॉमिनेट कर दिया गया। अमीर फतेह जो है वो, उनको लगा कि उस खानदान में तेज है, शायद वो टीपू की जगह ले ले, तो उसको नामजद कर दिया गया। बाद में जब कैसर भट्ट की सुलह हो गई तो अमीर फतेह जो है वो ऑटोमेटिकली उस केस से चला गया। तो वो FIR जो मेरे ख्याल से तो वो सोशल मीडिया की FIR थी, उसी तरह की तहरीर थी, उसमें कुछ नहीं लिखा गया था। हाँ, इसी पे हम कमेंट लेंगे। सीनियर साहब देखिए, मुझे याद है वो FIR बिल्कुल एक मजाक थी। उसमें FIR में 109 में जुर्म, उसके 109 में मुल्जिम भी कोई नहीं था। उसमें सबको जब इन्होंने मौके पे डाल दिया तो ऑलरेडी उनकी जमानत होनी थी, सबकी CDR आ गई, सबकी एलिबाई साबित हो गई। अब देखना, एलिबाई अगर आ गई है तो उनकी बेल होनी थी, तो वो FIR गलत थी। बिल्कुल मुझे याद आ गया, आपने बिल्कुल पॉइंट आउट किया। देखिए उसमें 109 के कोई मुल्जिम नहीं था। अच्छा। सबको मौके पर रख दिया था, सबको मौके पर रख दिया था। 302 लगी थी उसमें, काल बसात 34 लगी थी, उसमें सबको उन्होंने मौके पर, कमजोर थी, बहुत कमजोर FIR थी उसमें। 100 में था ही कोई नहीं, 109 इसीलिए उस केस का ये हाल हुआ है। बिल्कुल सही है। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे। हालिया पुलिस मुकाबले CCD का क्या किरदार है, तीफी भट्ट केस का क्या बन रहा है, गोगी भट्ट जो है उनके साथ आगे क्या होने वाला है, वो सवालात जो आप जानना चाहते हैं उनके जवाबात हमने सीनियर क्राइम रिपोर्टर्स अहमद फराज और नुमान शेख साहब से लिए। मजीद इसमें जो हकायक होंगे उससे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।